राधे राधे दोस्तों। आज हमारे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5वां है, जिसमें भाग तीसरा है। और पहले दो भाग में हमने पहले 4 अध्याय को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि भगवद गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है, भगवद गीता से क्या फ़ायदे हैं। और दूसरे भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हैं और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध ना करेगा तो भी पापियों का नाश करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ ही है, परंतु अपने कर्म को पीछे मत हट, अर्थात कर्म करता रहे। आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आपको हमारे साथ रहना है और हमारे चैनल को ग्रो कराने के लिए मदद करनी है। तो आप बस आराम से सुनिए और देख भी सकते हैं हमारी इस ऑडियो और वीडियो बुक को। तो शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक लिए मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है, उसे कहिए। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा करता है, न कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार संबंध से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग में मूर्ख लोग उपयुक्त संन्यास और कर्म योग से मूर्ख लोग प्रकट फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योग के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन त्याग प्राप्त होता है और भगवान स्वरूप में मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और समस्त प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिनकी आत्मा है। ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी, जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, जो भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता हुआ, त्याग, ग्रहण और आँख खोलते एवं मुदता हुआ, सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रहती है, इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा मानने में कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्त होकर त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित लोग इंद्रिय, मन एवं बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्त होकर त्याग कर अंतःकरणी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भागवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होते हैं और सकाम पुरुष काम की प्रेरणा फल से आसक्त होकर बनता है। अर्थात जो मनुष्य उठते बैठते सभी जगह कर्म करता रहता है और सबको समर्पित भगवान को कर देता है, उसकी निसंदेही मुक्ति हो जाती है और वो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण जिसके वश में, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता है और न करवाता है। 9 द्वारों द्वारा शरीर रूप में घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य न तो कर्तापन और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव भी व्रत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के
तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश एवं सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तृप्त हो रहा है, जिनकी बुद्धि तृप्त हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा की जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्वावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और संडालों में समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके लिए इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। और क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष वीर्य को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा, अवीर्य को प्राप्त होकर उद्गित नहीं हो रहा और स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म का एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बाहर के विषयों से आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा से स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद और उनको प्राप्त होता है। तदनुसार वह सच्चिदानंद परमानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान योग से अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अशक्य आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग और यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप से तथा दुख रूप से आदि और अंत वाले अर्थात नित्य हैं, इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक ही पुरुष उनके नहीं मरता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध में उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो, वही पुरुष योगी और वही सुखी हैं। जो पुरुष अंतरात्मा से सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योग शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनका जीता हुआ मन विचलन भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थित करके वह नासिका से विचारने वाला प्राण और अपावन वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती है, ऐसा तो मोक्ष परायण मनु इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको इस यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों और ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहित अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति से प्राप्त होता है। अब 5वां अध्याय गीता जी का पूरा होता है। हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, वह केवल क्रिया का त्याग करने वाला योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं जिससे तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करना कोई पुरुष नहीं होता। योग और आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति के निष्काम भाव से कर्म करता हूँ ही हित कहा जाता है, और योग रूढ़ सो ज्ञान जाने पर भी योग रूढ़ पुरुष का सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों को न कर्मों में आसक्त होता है,
उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र में उतार करे और अपने ही अधोगति में न डाले, क्योंकि वह मनुष्य ही अपना मित्र है और आप ही उसका शत्रु है। जिस जीवात्मा मन और इंद्रियों से सहित शरीर जीता हुआ, उस जीवात्मा को वह आप ही मित्र, और जिसके द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया, वह आप ही शत्रु के संदर्भ शत्रुता में बढ़ता है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में मान और अपमान जिसके अंतःकरणी वर्ती या भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान वह योगी युक्त अर्थात भागवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सदर्श मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गुणों धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रहण रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुछ मृगचला और वस्त्र बिछे, जो न बहुत और न ही बहुत नीचा हो, ऐसे आसन में स्थित स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रिया में वश में करके हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित एवं भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राणायाम होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत रखने वाला, न बिल्कुल न खाने वाला, न सहन करने के लिए स्वभाव वाले और न सदा जगने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग और यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले, यथा योग्य सोने वाले और जगने वालों को सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा को भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों के प्रहित पुरुष योग युक्त और ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थानों में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त ही कही गई है। योग के अभ्यासों से निरोध चित्त और जिस अवस्था में उपराम हो जाते हैं, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्धि हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रिया से अतीत एवं केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अंत आनंद है, जिसकी अवस्था में अनुभव करता है। जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जिस पर लाभ को प्राप्त होकर जिससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े दुख से चलायमान नहीं होते, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उनको जानना चाहिए कि वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त में निश्चय पूर्वक करता है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर कर्म के अभ्यास करता हुआ उपरीत को प्राप्त होता है। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को
परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे, वह स्थिर रहने वाला संचल मन जिसकी शब्दादि विषय के नियमित संचार में विचरत है, उस विषय को रोक कर यानी हट कर बार बार परमात्मा में ही निरत रहे। क्योंकि जिसका मन भली बात प्रकार शांत हो, पाप से रहित हो, जिसका रजो गुण शांत हो गया हो, ऐसे सच्चिदानंद परमा के द्वारा एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति अंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग में युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों से स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देख सकता है। जो पुरुष समस्त भूतों से सबसे आत्मा रूप मुझ वसुदेव को व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों में मुझ वसुदेव को अंतर्गत देखता है, इसके लिए मैं आदर्श नहीं होता और मेरे लिए आदर्श नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा स्वरूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद वसुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मुझ में ही बढ़ता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख में सब में सम रहता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। फिर अर्जुन बोलते, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव से कहा है, वह मन में चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, वह मन बड़ा चंचल है, परम धन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोलते हैं कि हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में करने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसा पुरुष द्वारा योग दुष्प्रभाव और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उनका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग से श्रद्धा रखने वाला किंतु संयमी नहीं है, इस कारण इसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवान साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। ये महाभाव, क्या भगवत प्राप्ति के मर्म को मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में, क्योंकि वह प्यारे आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोकों अर्थात सवगर्दी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों की कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार से जो ये जन्म है वह संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रहण किए हुए बुद्धि संयोग और अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अन्यास ही प्राप्त होता है। और हे कुरुनंदन, उसके अभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुए भी पहले से अभ्यासों से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले अपने जन्मों में संस्कार बल से उसी जन्म में ससिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो
तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों में श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वाले भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे ही अर्जुन तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो हमारा 6वां अध्याय पूरा हो गया और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम उसको 7वें अध्याय को अगले भाग में लाएंगे। तो हमारी मेहनत को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हमारी मेहनत में रंग आए। और आपको कुछ बोलना हो तो इसमें हमारे कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, उसमें हमको बोल सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।